हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। आज आपके सामने लेकर आया हूँ एम 99 प्लस का सीरीज लेक्चर 2। नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रिमाइंडर्स एंड डिविजिबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट। आज जो लेसन रहने वाला है वो रहने वाला है अबाउट फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें करूंगा, फिर जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो अच्छे लेवल के ही रहेंगे जिसमें आपको मल्टीपल कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ज्यादा डिले ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, कैट कैट 24 के लिए 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च करा है हमने, जिसमें 50% डिस्काउंट 15 अगस्त तक चल रहा है, जिसके बाद आपकी फीस 12,500 हो जाएगी ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए 7,999। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर D72 सेक्टर पी, अलीगंज, लखनऊ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो आपको आगे लेक्चर में काम आने वाली है। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखिए, फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये नंबर मैं प्राइम फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। सपोज 2 पावर 5, 3 पावर 3, 5 पावर 2, इस तरह से एक नंबर लिखा हुआ है। ओके, ये नंबर इन जनरल ऐसा भी लिखा जा सकता है, पहला प्राइम पावर ए, दूसरा प्राइम पावर बी, तीसरा प्राइम पावर बी, इनटू जितने भी प्राइम है और उनकी जो भी पावर है। तो ये जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप फैक्टर्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में नंबर को लिखना पड़ेगा। इससे सबसे पहला सवाल ये आता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में आप इंडिविजुअल देखें, 2 पावर 5 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, चॉइसेस की बात करें तो 2 पावर 0 से 2 पावर 5 तक ये 6 फैक्टर इसके हो सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो आप 6 चॉइसेस यहाँ ले सकते हैं। 3 पावर 3 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं 3 पावर 0 से 3 पावर 3, तो 4 चॉइसेस। एंड 5 पावर 2 के टोटल फैक्टर हो सकते हैं 5 पावर 0 से 5 पावर 2, 3 चॉइसेस। एंड टोटल लिखना है तो इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल फैक्टर, दैट इज 12 × 6, 72। राइट, अगर आप गौर से देखें तो जो भी पावर्स हैं उसी में ऐड 1 हो रहा है। ठीक है, 1 1 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कहा जाता कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो यहाँ जितने प्राइम नंबर्स में ये फैक्टराइज हुआ है उतने ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। एक चीज, अगर आपसे कहा जाता कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, मैं जल्दी से 5 मिनट में बेसिक्स आपको बता देता हूँ। इवन देखो, इवन कब बनेगा, जब नंबर में 2 का कोई ना कोई पावर रहे। इसका मतलब 2 पावर 5 तक आपको 2 पावर 0 से शुरू नहीं करना है। 2 पावर 0 तो 1 होता है, राइट। तो 2 पावर 1 से शुरू करिए और 5 तक जाइए, तो कितने चॉइसेस हुए यहाँ पे, 5 चॉइसेस। अच्छा, 3 पावर 3 प्राइम 3 पावर 3 इवन बनाने में आपके साथ नहीं रहेगा। पर अगर आपने 2 पावर कुछ भी चूज कर रखा है, लाइक 1 2 3 4, तो इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 पावर 3 के साथ, 3 पावर 2 के साथ, या 5 पावर 1 के साथ, 5 पावर 2 के साथ, तो ये सब ऑड नंबर्स रहेंगे। ऑड इंटू इवन तो इवन होता ही है, मतलब इसकी सारी चॉइसेस ले सकते हैं। तो 3 पावर 0 से 3 पावर 3 तक 4 चॉइसेस। अगेन 5 पावर 0 से 5 पावर 2 तक 3 चॉइसेस, तो ये आ जाएगा आपका 60। और अगर टोटल से 60 माइनस करें तो ऑड फैक्टर आ जाएंगे 12। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बनेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर चॉइसेस लेना शुरू कर दीजिए। परफेक्ट क्यूब भी पूछा जा सकता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, 2 पावर 0 हो सकता है, 2 पावर 0 हो सकता है, 2 पावर 2 हो सकता है, 2 पावर 4 हो सकता है, तो 3 चॉइसेस। 3 में कौन कौन से फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, 3 पावर 0 हो सकता है और 3 पावर 2 हो सकता है, 2 चॉइसेस। 5 पावर 2 में 5 पावर 0, 5 पावर 2, अगेन 2 चॉइसेस। तो कुल मिला के 12 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड मल्टीपल कंडीशन लगा के भी आप चॉइसेस, यहाँ से मेन आइडिया ये है कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है तो आपको चॉइसेस केयरफुली देखने पड़ेंगे कि कौन सी चॉइसेस हमको लेने हैं। ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ।
अगर आपसे कहा जाता है वो फैक्टर्स लिखो जो मल्टीपल ऑफ 12 हो, ठीक है। अब 12 क्या होता है भाई? 12 होता है आपका 2 पावर 2 और 3 पावर 1। इसका मतलब 12 बनाने के लिए कम से कम 2 पावर 2 होना चाहिए, एटलीस्ट पावर है, और 3 पावर 1 होना चाहिए। एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ? सोचो कि अगर कहीं पे 2 पावर 4 और 3 पावर 3 लिखा हो, तो हाँ 12 बन सकता है। आप यहाँ से 2 पावर 2 निकालिए, यहाँ से 3 पावर 1 निकालिए, फिर से 2 पावर 2 निकालिए, 3 पावर 1 निकालिए। जितने स्लॉट्स, जितने ग्रुप्स निकाल सकते हो उतने बार 12 बन जाएगा। ओके। सो आपको कम से कम पावर कितना चाहिए? आइडिया क्या लेगा? 2 पावर 2 चाहिए और 3 पावर 1 चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? 2 पावर 0 और 2 पावर 1 को इग्नोर करेंगे, तो 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। तो टोटल कितने चॉइसेस? यहाँ से चॉइसेस मिलेंगे आपको 4, 2 पावर 2 से 2 पावर 5 तक। नेक्स्ट, 3 पावर 1 कम से कम होना चाहिए, तो 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 चॉइसेस। 5 पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं 12 की, तो 5 की सारी चॉइसेस ले सकते हैं, तो 3 चॉइसेस। तो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा ये 36। ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 12 लिखें, मल्टीपल ऑफ 60 लिखें, मल्टीपल ऑफ 100 लिखें, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ही लॉजिक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सम। सम का आइडिया ये है कि जो भी आपके टोटल चॉइसेस हैं यहाँ पे फैक्टर्स की, इनको एक ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए, सारी चॉइसेस को। ठीक है। अगला ब्रैकेट 3 पावर 0 से 3 पावर 3, इसको भी एक ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए। अगला ब्रैकेट 5 पावर 0 से 5 पावर 2 तक, इसको भी एक ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए, और इनको सॉल्व करके इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। ठीक है। सो ये पूरा आइडिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में रहेगा या फिर सम के लॉजिक पे रहेगा। ठीक है। बट यहाँ क्या है कि आपको नंबर गिवन है और आपसे ये सब सवाल पूछे गए, तो टाइप 1 यही हो सकता है कि आपको नंबर दिया जाए और आपसे नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में सवाल पूछा जाए। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि आपको सम दे रखा है या नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रखा है और नंबर के बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो आज हम लोग ये दो टाइप कवर करने वाले हैं। ठीक है। आज का एजेंडा हमारा यही रहेगा। तो सबसे पहले इस सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। एक नंबर आपको दिया है n इज इक्वल्स टू 2 पावर 5, 3 पावर 7 और 5 पावर 2, और आपसे कहा गया फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैविंग ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। ऐसे फैक्टर्स बताइए इस नंबर के जिनके सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर्स हो। अब दो प्राइम फैक्टर कब हो सकते हैं? जब आप देखो ये 3 प्राइम फैक्टर्स यहाँ तो डायरेक्ट मुझे नजर आ रहा है, पर अगर मैं यहाँ से पेयर बना के नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना शुरू करूँ, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं दो दो प्राइम फैक्टर के? तो 2 पावर 5 और 3 पावर 7 पहला पेयर। अगर मैं 2 पावर 5 को 5 पावर 2 के साथ लूं, या फिर 3 पावर 7 को 5 पावर 2 के साथ लूं, तो आप ये जितने भी नंबर्स यहाँ लिख रहे हो, इनके जो भी फैक्टर्स आप निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन सारे चॉइसेस के, इनमें दो ही प्राइम फैक्टर आएंगे हर एक के अंदर। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ टोटल चॉइसेस हो जाएंगे 6, इंटू इधर टोटल चॉइसेस 8, तो 48 फैक्टर्स इस नंबर के बने जिसमें सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। 48 चॉइसेस यहाँ हो गए। अगला यहाँ आएगा 6 इंटू 3, 18 नंबर यहाँ से हो गए। इधर आएगा 8 इंटू 3, 24 नंबर यहाँ से हो गए। तो कुल मिला के टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके दो दो प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं? इसको ऐड कर दीजिए, यह आएगा आपका 40, 50 और 20, 70, 8 8 16 20। यस, 8 8 16 4 20, 70 और 20, 90। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही किया। ओके। सो कुल मिला के 90 ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, इस वाले में क्या है कि नंबर नहीं पता है, पर उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स पता है, इसी की मैं बात कर रहा था। और आपसे कहा गया है कि ऐसे यहाँ ए बी सी डी में से कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब हो सकते हो। ठीक है। अब ये बहुत गौर से देखना, जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स दिया जाए तो पहले देखो क्या ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अगर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, फिर से देख लीजिए आप, कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आता है वो पावर प्लस वन के प्रोडक्ट करके आता है। मतलब जो फैक्टर आप यहाँ 72 लिख रहे हो, ये कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर ये कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसमें आपको फैक्टर्स करते वक्त ये ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए कैसे ब्रेक कर रहे हैं। मैं अगर 16 को ब्रेक करूं 16 इंटू वन, दिस इज वन ऑफ द चॉइस। हो सकता है मैं इसको लिखूं 8 इंटू टू, या फिर मैं इसको लिखूं 4 इंटू फोर। ऐसे में कुछ भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ से नंबर क्या बनेगा, हमको तो नंबर के बारे में बताना है। तो इस केस में नंबर बन सकता है आपका, देखिए जो भी होगा प्राइम, ठीक, उसकी पावर में देखना, जो भी यहाँ आता है इससे एक पावर कम होगा। सो 16 में कितना, 15। अच्छा यहाँ वन लिखा है तो जीरो, समथिंग पावर जीरो तो जीरो ही होता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये पूछा गया था कि अगर एबीसीडी के 16, 28, 30 और 27 फैक्टर्स है, तो इसमें से कौन कौन परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो आप गौर से देखिए, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 16 फैक्टर पे परफेक्ट क्यूब हो सकता है, बस हमको यही चेक करना था। आगे चेक करिए, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, बट हमको तो सिर्फ ये पूछा गया कि हो सकता है कि नहीं। हाँ हो सकता है, एक तो मिल गया। ठीक है, आगे आप इसी तरीके से और चेक करना चाहे फैक्टराइज करके तो चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 28 फैक्टर पे चेक करिए जरा। 28 पे 28 इंटू वन हो सकता है, ठीक है, 2 इंटू 14 हो सकता है, 4 से डिवाइड होगा तो इंटू 7 हो सकता है, और अगर आप ब्रेक करोगे तो ये रिपीट कर जाएगा। बट यहाँ के बाद देखिए ये दोनों, एक प्राइम है एक नॉन प्राइम है। तो अगर मैं इसको लिखूं 7 इंटू 2 अब मैं तीन नंबर्स में ले जा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, ये वाला केस से जो नंबर मिलेगा पहले केस से ही, ये तुरंत आप देखिए 2 पावर 27, ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बनाएगा। आगे भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, पर हाँ 28 फैक्टर पे नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकता है, यही पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 30, 30 फैक्टर को आप लिख सकते हैं 30 इंटू 1, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, इसके बाद 3 प्राइम है। ठीक है, अच्छा एक और रह गया, 1 2 3 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 5 इंटू 6, हाँ अब देखिए 5 प्राइम है, ये कंपोजिट है, इसके बाद आप लिखोगे तो 6 इंटू 5 वो रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये दो नंबर्स का हो गया, तीन नंबर्स में 2 इंटू 3 इंटू 5 हो सकता है। अब ये सारे प्राइम हो गए, अब इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो अभी आप एक एक पावर कम करके देखिए, यहाँ आएगा 29, नहीं वो 3 से डिवाइड नहीं होता। आइडिया ये है कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए जो भी पावर हो 3 का मल्टीपल, ये आइडिया है। ओके, यहाँ पे आएगा 14 और 1, नहीं ये भी नहीं होगा। यहाँ आएगा 9 और 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ आएगा 5 और 4, ये भी नहीं होगा। इधर पावर आएगी 1 2 4, ये भी नहीं होगा। इसमें कोई भी केस ऐसा नहीं मिला जो परफेक्ट क्यूब बना सके। 27, 27, अगर 27 है तो इसमें क्या क्या आ सकता है, 27 इंटू 1, 3 इंटू 9, ठीक है, और अगर आप आगे लिखोगे तो 9 इंटू 3, ठीक है, और अगर 3 को ब्रेक करना ही है, सॉरी 9 को ब्रेक करना है, तो 9 को 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा लिख सकते 27 को। तो दो नंबर तीन नंबर की कॉम्बिनेशन बना है। पावर देखिए जरा, एक कम करेंगे 26 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ एक कम करेंगे तो 8 और 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 2 और 2 होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसके अंदर भी कोई केस ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको परफेक्ट क्यूब मिले। ठीक है, तो कुल मिला के आइडिया ये निकला कि सिर्फ ए और बी में आपको परफेक्ट क्यूब के चांसेस मिलेंगे, अदरवाइज और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो आपने पीछे सीखा उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे पहले एक ये सवाल कर लीजिए, पहले थोड़ा सा आसान सवाल ले लीजिए। चलो ये देखिए, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अगर आपके पास फैक्टर्स 3 है तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1 ज्यादा से ज्यादा, और तो ये ब्रेक होगा नहीं। इसका मतलब इस केस में नंबर का जो फॉर्मेशन है, पावर एक कम करके देखिए, यहाँ 2 पावर आएगा या 0 आएगा। 0 लिखने का मतलब नहीं है, तो 2 लगा दीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर होगा वो प्राइम का स्क्वायर होगा, ये कंफर्म हो गया। अगर नंबर प्राइम का स्क्वायर होगा बेटा, तो कितने ऐसे प्राइम के स्क्वायर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं, बस ये फाइंड आउट कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे कि कितने चॉइसेस या कितने पॉसिबल केसेस नंबर के लिए हो सकता है। राइट, तो 2 का पावर, पहला प्राइम 2 होता है, 2 पावर 2 4, 3 पावर 2 9। ठीक है, इन दोनों में तो नहीं हुआ।
अगला प्राइम 5, 5 का स्क्वायर, हाँ यहाँ बनेगा 25। अगला प्राइम 7, 7 का स्क्वायर 49, उससे अगला प्राइम 11 पावर 2, ये 121 हो गया। ये 2 डिजिट नहीं है, तो 2 डिजिट में ओनली 2 चॉइसेस, तो नंबर कैन बी 25 और 49, तो 2 चॉइसेस यहाँ पे हो सकती हैं। ये देखिए, इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स n स्क्वायर के हैं। अब इससे कंफ्यूज मत होना, n लिखाओ n स्क्वायर लिखाओ, आइडिया ये है कि आपको फैक्टर्स पे फोकस करना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 15 है ना, तो चॉइसेस इसकी बनाइए जरा, प्रोडक्ट की क्या क्या बन सकती है। 15 इंटू 1, 5 इंटू 3, और अगर ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 5। अब ये दोनों प्राइम हो गए तो ज्यादा ब्रेक होंगे नहीं, तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले केस में नंबर्स हो सकते हैं प्राइम पावर 14, दूसरे केस में नंबर हो सकता है 2 प्राइम लेने पड़ेंगे आपको, इधर एक एक पावर कम करिए तो पावर 4 पावर 2। ठीक है, तो ये कुल मिला के 2 चॉइसेस में ब्रेक होगा, टोटल 2 चॉइसेस में ये ब्रेक होगा, राइट। नाउ ये तो आप, अच्छा एक मिनट, ये आपने लिखा है फॉर एन स्क्वायर नॉट एन, ये आपने लिखा एन के लिए, तो ये आपका एन स्क्वायर का पॉसिबिलिटी आएगा। एन क्या क्या हो सकता है, एन होगा इसका अंडर रूट, मतलब पावर 7, और यहाँ आएगा पावर 2 और 1, 2 और 1। पर आपको सॉल्व किसके लिए करना है, एन क्यूब के लिए, तो एन क्यूब क्या होगा लिख लीजिए, क्यूब कर दीजिए, तो p पावर 21, इधर आएगा p1 पावर 6 और p2 पावर 3। तो इस एन क्यूब के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले केस में आएगा 22 फैक्टर्स, और दूसरे केस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा 7 प्लस 4, 28 फैक्टर। तो यहाँ एन क्यूब के 2 फॉर्मेशंस बन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में, या तो 22 या तो 28। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको इसको करने से पहले बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता है कि 16 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो आप कहते हैं 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है और 16 होता है। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, सिंस 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो पहला फैक्टर, अगर मैं इसको n बोलता हूँ, पहला फैक्टर खुद 1 है, और लास्ट फैक्टर वो नंबर खुद है, और बिल्कुल मिडिल में आप चेक करिए अंडर रूट ऑफ दैट नंबर लिखा है, और इसके लेफ्ट में जितने फैक्टर्स हैं उतने ही फैक्टर्स इसके राइट में होंगे। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है, तो अब देखना ये सवाल लिखा है कि एन स्क्वायर के 9 फैक्टर्स ऐसे हैं जो लेस देन एन है। अब एन स्क्वायर के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, जरा असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। पहला फैक्टर 1 होगा, आखिरी फैक्टर एन स्क्वायर खुद होगा, और एकदम मिडिल में होगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर विच इज एन। ठीक है, अब सवाल में ये पूछ बोला गया था कि एन स्क्वायर के 9 ऐसे फैक्टर्स हैं जो एन से कम होंगे, तो एन से कम, इधर साइड जाइए, कितने फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स, जिसमें एन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, माइंड इट। तो इधर भी एन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो राइट साइड जाइए, तो इधर भी लास्ट फैक्टर तक आपको 9 फैक्टर्स और मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एन स्क्वायर के, तो ये आएगा 9 और 9 18, और एक ही खुद नंबर, ये खुद एन, तो ये आ जाएगा 19 फैक्टर्स। टोटल 19 फैक्टर। आपसे कह रहे हैं कि एन क्यूब के फैक्टर क्या हो सकते हैं। अब ये पुराना वाला लॉजिक, 19 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 1। तो इस केस से जो नंबर आएगा, नंबर क्या था, एन स्क्वायर, एक पावर कम करिए ये 0 हो जाएगा, ये 18 आएगा, तो प्राइम की पावर 18 हो सकता है। तो नंबर क्या होगा, प्राइम की पावर 9। तो नंबर का क्यूब क्या होगा, प्राइम की पावर 27। तो ऐसे नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, यही पूछा गया। तो आंसर इज 28, ओनली वन पॉसिबिलिटी, 28 टोटल फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले वापस आ जाते हैं हाँ इस सवाल पे। ये करिए, इसमें बोला गया कि एबीसी एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, इसके टोटल 3 फैक्टर्स हैं। अब तो ये आइडिया लग गया होगा कि अगर 3 फैक्टर्स हैं, तो एबीसी का जो फॉर्म होगा वो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, फॉर श्योर। अब बात कर लेते हैं कि एबीसी एबीसी
रिपीटेटिव नंबर है। तो एबीसी एबीसी, अब इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए देखिए जरा, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। एबीसी इंटू 1000 प्लस एबीसी, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? और इसमें से कॉमन आएगा एबीसी और अंदर बचेगा 1000 प्लस एक, मतलब 1000 प्लस एक 1001। तो 1001 को क्या 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 ब्रेक कर सकते हैं? 7 इसका फैक्टर है, 11 इसका फैक्टर है और 13 इसका फैक्टर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक नंबर एबीसी एबीसी फॉर्म में है तो उसको खुद एबीसी डिवाइड कर सकता है, या 7 डिवाइड कर सकता है, या 11 भी कर सकता है, या फिर 13 भी उसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब ये आइडिया लेकर आगे चलते हैं। तो अब हमको कंफर्म हो गया कि नंबर जो आपसे बोला है जिसके फैक्टर्स पूछ रहा है वो इस फॉर्म में है, राइट। अगर ये एबीसी एबीसी इज इक्वल्स टू एबीसी इंटू है ना, तो एबीसी तो हमें पता है कि टी स्क्वायर होगा, इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो भाई देखो, प्राइम नंबर तो आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एक केस, या हो सकता है कि 7 हो, 11 हो, 13 हो, ठीक है, या 17 हो। अब आप एक चीज चेक करना कि 7, 11 और 13 का एक केस मैंने अलग बना दिया, क्योंकि दो केसेस में ब्रेक होगा। इसके अलावा 2, 3, 5, 17 एंड सो ऑन, इसका मैंने एक केस अलग बना दिया। ठीक है, अब देखना क्या होगा। अगर मैं पहले वाले केस के थ्रू सॉल्व करता हूं, तो जो नंबर होगा वो आपका इसी फॉर्म में रहेगा जैसे ये लिखा है। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा, 17 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, मैं यहाँ से डायरेक्टली लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहीं से लिख दो आप, कोई चेंज होना नहीं है नंबर में। तो आएगा ये आपका पी स्क्वायर मतलब 3, 7 पावर 1 तो +1, 7 11 पावर 1 है तो +1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 24 फैक्टर्स, 24 फैक्टर्स होंगे। पर अगर 7, 11 और 13 में से कुछ भी हुआ तो नंबर का फॉर्म देखना क्या बनेगा, एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। नंबर का फॉर्म आएगा, पी की जगह आ रहा है ये, एक मिनट। अगर पी की जगह 7 आया तो 7 स्क्वायर, और एक 7 ऑलरेडी है तो 7 का क्यूब इंटू 11 इंटू 13, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 16। इवन अगर आप 11 भी लेते पी की जगह तो 11 का क्यूब बनता, और अगर आप 13 ले लेते तो 13 का क्यूब बनता। बट आप चेक करो, आंसर तीनों ही केसेस में आपको 16 ही मिलता। मतलब कुल मिला के इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, यही पूछा गया था। या तो 16 या फिर 24, या तो 16 या फिर 24। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस सवाल पे। अब एक नई चीज यहाँ पे इंक्लूड हो रही है, फैक्टोरियल। ठीक है, मैं आपको वैसे तो फैक्टोरियल में आगे बताता, ठीक है, बट यहाँ देख लो आप थोड़ा सा। 25 फैक्टोरियल अगर है और इसको अगर मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज का मतलब 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, प्राइम नंबर्स की पावर। ठीक है, तो इसमें यूज कर सकते हो आप सक्सेसिव डिवीजन। तो 25 फैक्टोरियल में सिर्फ 25 लेना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और 25 में 2 से डिवाइड करिए तो 12 टाइम्स होगा, से डिवाइड करिए, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो 6 टाइम्स होगा, फिर 3 टाइम्स होगा, फिर 1 टाइम होगा। और अगर आप इसको ऐड कर दें तो यह आएगा आपका 12, 6, 18 और 4, 22। तो 25 फैक्टोरियल में 2 की पावर 22 हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से 3 निकालना है तो 3 से डिवाइड करिए, 8 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, फिर आगे नहीं होगा तो 3 पावर 10 हो सकता है। 5 से करना है तो 25 5 बार, फिर एक बार, तो 6 हो सकता है। एंड इसी तरीके से जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनकी पावर्स आप सक्सेसिव डिवीजन से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा इस्तेमाल है। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कहा गया लेट के बी द लार्जेस्ट नंबर विद एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। के 3 फैक्टर्स हैं, तो जब जब ये 3 फैक्टर्स आएगा तब तब आप नंबर का फॉर्म जरूर लिखें। तो के जो होगा वो प्राइम का स्क्वायर होगा, पहली बात, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो सकता है। देन ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, के 3 फैक्टर्स हैं दैट डिवाइड्स 25 फैक्टोरियल। तो के 25 फैक्टोरियल को डिवाइड भी करता है। इसका ये मतलब हुआ
कि k एक ऐसा नंबर है जो p स्क्वायर फॉर्म में है, पहली बात प्राइम का स्क्वायर, और प्राइम का एक स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, एंड k इज द लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब सबसे बड़े प्राइम नंबर में जाना है जो 25 फैक्टोरियल को डिवाइड करे और स्क्वायर आए। अब सोचना, 5 के बाद 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। अब अगर मैं 13 पे फोकस करूं, क्योंकि आपको ये सोचना है दो बार कहाँ डिवाइड हो सकता है, 13 × 2 26 होता है, अगर ये 26 होता तो दो बार एग्जैक्ट हो जाता। इसका मतलब 13 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 13 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 11 पे फोकस करो। 11 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, इसका मतलब 11 की पावर 2 आएगी इसमें, 20 के नंबर में नहीं लिखा। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका कि जो k है ना वो एक्चुअली 11 पावर 2 है। अगर k पता चल गया कि ये 121 होगा। अब सवाल पे आते हैं, आपसे कह रहा है कि k-1 के कितने फैक्टर्स होंगे। k-1 होगा 120, और इसके फैक्टर्स लिखने हैं, इससे आसान क्या ही सवाल हो सकता है। इसको ब्रेक कर लीजिए, ये होगा 15 × 8। हाँ ठीक है, तो 8 का मतलब 2 पावर 3, और 15 का मतलब 3 पावर 1, 5 पावर 1। तो टोटल नंबर फैक्टर्स इस नंबर के आ जाएंगे 4 × 2 × 2 विच इज 16 फैक्टर्स। ठीक है, ये अच्छा सवाल था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा लास्ट कंसेप्ट रहेगा सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में, उसका एप्लीकेशन है इसके अंदर। कहा गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24। ठीक है, एरिया आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स सच दैट साइड्स आर इंटीजर। ठीक है, कितने रेक्टेंगल इस फॉर्म में हो सकते हैं पहले ये देखो। एक रेक्टेंगल ये हो सकता है 24 × 1, दूसरा ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा रेक्टेंगल ये हो सकता है, चौथा रेक्टेंगल ये हो सकता है। इसके बाद अगर आपने 4 × 6 लिखा, वो रेक्टेंगल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करेगा, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ से बड़ा होता है। ठीक है, सो टोटल 4 पॉसिबिलिटी में ये गया। इसके अंदर पैरीमीटर लिखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 24 + 1। दूसरे में आएगा 2 टाइम्स ऑफ 12 + 2। अगले में आएगा 2 टाइम्स ऑफ 8 + 3। उससे अगला आएगा 2 टाइम्स ऑफ 6 + 4। ये सारे रेक्टेंगल्स की पैरामीटर हो गए और इन सबको ऐड करना है, तो आप गौर से देखिए 2 कॉमन है, और ब्रैकेट में आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। इसका मतलब जितने भी 24 के फैक्टर्स हो सकते हैं उन सबका सम यहाँ पे आ रहा है। चेक करिए, जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं 24 के, उन सबका फैक्ट उनका सबका सम यहाँ पे आ रहा है। उसका डबल कर रहे हैं तो पैरामीटर आ जा रहा है। ठीक है, तो आइडिया यहाँ से ये निकला। अब या तो आप इसको ऐड कर लीजिए, या फिर आप सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। सम ऑफ फैक्टर्स क्या कहता है, 24 को अपन लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 3 पावर 1। यहां से भी चेक करना, इधर से भी चेक करना। ये आएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, और 3 में चॉइसेस है 3 पावर 0 और 3 पावर 1। तो अब चेक करना, 3 पावर 0 और 3 पावर 1 4 होगा। इधर आएगा आपका 8, 4 12, 3 15, 60, 60। आप चेक कर लो, सम ऑफ फैक्टर्स यहाँ से भी 60 ही आएगा, उसका डबल करेंगे तो आंसर इज 120। ये छोटा सा एप्लीकेशन था सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है। इसमें आपको सम ऑफ फैक्टर्स दिया है और नंबर्स के बारे में पूछा गया क्या क्या हो सकते हैं। अब गैदर करो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताई थी। ठीक है, एक बार चाहो तो देख लो पीछे मैंने क्या बताया था सम ऑफ फैक्टर्स में, बिल्कुल बेसिक में। सम ऑफ फैक्टर में क्या होता है कि जितने यहाँ पे चॉइसेस हैं फैक्टर्स के, इनका सम करके प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ना 124, ये कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अब ये दो भी नंबर हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको आइडिया लगाना चाहिए। देखो, कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। अगर ये टू टू वाले चॉइसेस को लेता तो 2 पावर 0 से 2 पावर 2, 2 पावर 1 ऐसे चलता ना, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता। लाइक 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है,
अब चेक करो क्या ये सिर्फ 2 की पावर में हो सकता है, ये नंबर चेक करते हैं। देखो 2 पावर 7 तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 128 हो जाएगा। क्या मैं 2 पावर 6 के फैक्टर्स का एडिशन 124 बना सकता हूँ? ऐसे चेक करना, ठीक है। तो आप चेक करना कि अगर आप 2 पावर 6 तक जाओगे तो 124 नहीं आएगा। या तो आप एग्जैक्ट सम निकालो या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस निकाल ले रहा हूँ। तो 8 और 2 10, 6 और 4 10, ठीक है। इसके बाद आपका ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो 4 2 6 1 7, नहीं इसका सम 124 नहीं आएगा, लास्ट में 7 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर सिर्फ 2 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। क्या ये नंबर 3 की पावर्स में जा सकता है? 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 3, सॉरी 3 पावर 2, 3 पावर 20, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4, 3 पावर 5, इसके आगे जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3 पावर 5 तो नहीं होगा। क्या ये 3 पावर 4 में हो सकता था? चेक करिए फिर से यूनिट प्लेस। तो 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 लास्ट में आ रहा है, नहीं 3 पावर्स में भी नहीं हो सकता। क्या ये 5 पावर्स में हो सकता है? 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 125 आ गया, नहीं 5 पावर 3 तो नहीं होगा। क्या ये 5 पावर 2 हो सकता है? डेफिनेटली नॉट। इसी तरीके से आप आगे भी चेक कर सकते हैं, राइट। क्या ये 7 पावर में हो सकता है? 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2 एंड 7 पावर 3, 343। आप चेक करिए 7 पावर 2 भी नहीं होगा। इसी तरीके से आप 11 चेक कर लीजिए, 13 चेक कर लीजिए। अब ये पावर्स में नहीं लेगा, मतलब कि ये कोई सिंगल प्राइम की पावर में नंबर नहीं हो सकता, पहली चीज। अगर ये सिंगल प्राइम में नहीं है तो इसको ब्रेक करो फिर। ऐसे शुरू, ऐसे सोचना है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब ब्रेक करोगे तो 2 into 62 लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर में जो फैक्टर्स हैं उनका सम 2 हो जाए? मिनिमम सम की बात करें तो 2 की पावर में अगर 1 भी हुआ तो मिनिमम सम 3 आएगा, इससे ज्यादा ही अगले वाले में आएगा। तो 2 कहीं भी नहीं आ सकता सम ऑफ फैक्टर्स में, तो ये चॉइस तो गया, ठीक है। और किससे ये डिवाइड होगा? 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। 4 से करो, 3 टाइम्स 1 टाइम्स। क्या सम ऑफ फैक्टर्स 4 आ सकता है? तो चेक करिए, 2 पावर 1 में तो नहीं आया। हाँ यहाँ आ सकता है 3 पावर 1 में। इसका एक बात कंफर्म हो गया कि जो नंबर है इस फॉर्म में, उसमें एक 3 पावर 1 है, तभी उसका सम ऑफ फैक्टर्स आप चेक करिए, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 4 आएगा। अब 31 कहाँ कहाँ आ सकता है? क्या 31 आपके 2 के पावर्स में आ सकता है? फिर से चेक करिए। 31 डेफिनेट सी बात है, 2 पावर 5 तक तो नहीं जाएंगे, 2 पावर 4 तक चेक करिए। तो 16 4 20, 8 और 2 10 30 और 1 31, बढ़िया। तो 2 पावर 4 तक भी जा सकता है। और किसी नंबर में आ सकता है 31, चेक करिए। ये चेक करिए, 25 5 और 1 31। इसका मतलब कि दो चॉइसेस तो कंफर्म हो गए, 5 पावर 2 और 3 पावर 1। इसके अलावा और कहीं आ सकता है? नहीं आएगा, ठीक। तो यहां से तो दो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, क्या क्या है? 16 इंटू 3 48, एक नंबर, दूसरा नंबर 25 इंटू 3 75। तो दो नंबर यहाँ से कंफर्म हो गए। क्या और भी ब्रेक कर सकते हैं इसको? देखो बेटा, अब 31 को तो ब्रेक कर नहीं सकते, प्राइम नंबर है। 4 को लिखोगे तो 2 इंटू 2 लिखोगे। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं जिसकी पावर में आप कुछ भी रखो, 1 रखो या 2 रखो और आपको सम ऑफ फैक्टर 2 मिल जाए। इसका मतलब 4 को भी ब्रेक आगे करने का मतलब है नहीं, ठीक है। कुल मिला के कहानी का निष्कर्ष ये है कि यहाँ पे दो ही चॉइसेस हो सकती हैं। अगर ये और फैक्टराइज होता तो मैं आगे जाता, अभी आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ओनली टू चॉइसेस, 48 एंड 75, इसका आंसर हो जाए, ठीक है। सो यहाँ आज हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट फैक्टर्स। होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आप चेक करिएगा, जितने भी कैट के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट सवाल जो देखते हैं एनमैट में, स्टैप में और भी छोटे एग्जाम्स में, ठीक है, उसके अंदर ये सब डायरेक्ट मिलेगा आपको। कैट के अंदर इन सब का एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी था और ये बिल्कुल आपको फायदा करेगा, ठीक है। अगली क्लास में हम नंबर्स के बारे में जब आएंगे तो एचसीएफ एलसीएम को लेकर आएंगे, क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको एग्जाम्स में मिलता है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इसको जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और लोगों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं करें। ठीक है, ये हमें मोटिवेट करेगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट।